मैं यहाँ 2018 से मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में। हाँ। तो वर्तमान समय में यहाँ की जो स्थिति है मुखर्जी नगर की, वो दयनीय स्थिति है। हाँ। और इसी उपलक्ष्य में एक शेर याद आता है हाँ। कि कि कौन कहता है कि नहीं हो सकता आसमान में सुराख, एक पत्थर को तभी से जरा उछालो यारो। हमने सबसे पहले लिखा था कि वक्त से इंसान वो इंसान है, वक्त से इंसान वो इंसान है, वक्त को जो हासिल न करे वो हैवान है। वक्त की कदर करना आज बहुत निहायत ज़रूरी है, वरना करनी आपको कल समाज में मजदूरी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पंचवर्षीय योजना और चल रही है। अच्छा। लोग आते हैं IAS करने के लिए। हाँ। यहाँ पढ़ाई दो तरह की हो रही है। हाँ। एक तो I लव यू की पढ़ाई हो रही है, अच्छा। जिसके मैं मुखालफत करता हूँ, खिलाफ हूँ। हाँ। ठीक है, हाथ में हाथ डालते हैं, हाँ। चलते हैं जी, चलो जी। हाँ। पार्क सेफ नहीं है। अच्छा। दो तरह की वो पढ़ाई हो रही है। अच्छा। यहाँ सिर्फ IAS का जो रिजल्ट है सिर्फ 1% है। अच्छा। बाकी I लव यू की पढ़ाई हो रही है यहाँ। आई लव यू। दोस्तों नमस्कार, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम हैं दिल्ली मुखर्जी नगर में और बात करेंगे भाई से जिस प्रकार से वो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप पीछे देख पा रहे हैं, सभी प्रकार की कोचिंग्स के आपको पोस्टर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर बात करें, हम भाई से बात करते हैं, जानते हैं। ये ब्रोशर लिए हुए हैं, तो देख सकते हैं IAS, अच्छा, अभिज्ञान IAS अकेडमी है। यहाँ से भैया जी हैं और बात करते हैं। शुभ नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम वर्तमान समय में अब्दुल सुभान शाह है, और प्यार से मुझे मुखर्जी नगर में हाँ, अब्दुल कलाम कहते हैं सर। अब्दुल कलाम। यस। क्या खासियत है आपके नाम की? मेरा खासियत, हाँ। मेरा नाम की खासियत ये है हाँ। कि मेरा नाम ही सबसे पहले हमें याद आता है राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी की। हाँ। और अब्दुल कलाम जी ने हमको ये सिखाया था हाँ। कि जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना। अच्छा। हिम्मत जो हारा वो पीछे हो गया, और जिसने परीक्षा की तैयारी नहीं करी वह IAS में फेल हो गया। अच्छा, तो आप क्या अपने बारे में बताना चाहेंगे? आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं, किस प्रकार से? मैं बेसिकली वर्तमान समय में दिल्ली से ही बिलोंग करता हूँ। हाँ, इधर और हाँ। मेरा नाम अब्दुल कलाम है। हाँ। और प्यार से मुझे यहाँ मुखर्जी नगर में अब्दुल कलाम ही कहते हैं। और मेरा यहाँ जो लक्ष्य है सिर्फ ये है कि मैं मध्यवर्गीय परिवार के छात्रों को अभिज्ञान IAS अकेडमी से IAS की प्रिपरेशन करा सकूं। क्योंकि अभिज्ञान IAS अकेडमी एक ऐसा अकाडमीज़ है जहाँ ज़्यादा क्राउड नहीं है। वर्तमान समय में 1 बैच में 70 से 80 स्टूडेंट्स होता है। यहाँ स्टूडेंट आए और अपनी काउंसलिंग कराए। आने के बाद एक्चुअली UPSC पैनल सिस्टम में अदरवाइज़ कोई भी डाउट्स होता है तो आराम से आने के बाद अफरोज मैडम डायरेक्टर्स हैं, यहाँ अपनी काउंसलिंग के बाद आंसर प्राप्त करें। अच्छा। और आप क्या करते हैं आप? मैं यहाँ वर्तमान समय में विज्ञान IAS अकेडमी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ। अच्छा। और मैं जॉब के साथ साथ UPSC की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा। और तैयारी सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, फिर राष्ट्र हित के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ। अच्छा, मुखर्जी नगर की बात करें, यहाँ पर हर एक स्टेट के स्टूडेंट आते हैं, अपने जीवन को, सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं। तो किस प्रकार का यहाँ का एनवायरनमेंट है मुखर्जी नगर का? मुखर्जी नगर का जो एनवायरनमेंट है वो सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट है ऑल इंडिया में या फिर ऑल स्टेट्स में। अगर बात की जाए हाँ। तो मुखर्जी नगर का सर्वप्रथम स्थान है। या शैक्षिक स्तर पर बात की जाए तो यहाँ प्रथम स्थान को दिया जाता है। ठीक है, अगर केरल के बाद एजुकेशन बोर्ड में बात की जाए, जहाँ से लोग IAS IPS या अन्य प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, तो इसका श्रेय जाता है मुखर्जी नगर को। ये दिल्ली का हब कहलाता है। और हमारे भारत देश के राज्यों को प्रशासनिक अधिकारी मिलते हैं, वो इसका श्रेय भी मुखर्जी नगर सिटी को ही जाता है। अच्छा। और यहाँ पर बात करें, मुखर्जी नगर में जितने भी स्टूडेंट आते हैं, क्या उनको सभी को सफलता मिलती है? देखिए, इस मुद्दे पर मैं बात करना चाहूँगा। मैं यहाँ 2018 से मौजूद हूँ मुखर्जी नगर में। तो वर्तमान समय में यहाँ की जो स्थिति है मुखर्जी नगर की, वो दयनीय स्थिति है। अच्छा। वो इस प्रकार से किसान वर्ग से जो बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, वो कहीं ना कहीं हद तक बड़ी बड़ी कोचिंगों में दाखिला नहीं ले पाते। सबसे पहले दृष्टि IAS अकाडमी हो गया। तो दृष्टि IAS अकाडमी की वर्तमान समय में 2.25 लाख रुपए फीस है। अब उनके पास
2.25 लाख रुपए नहीं होते, तो वो उस स्थिति में क्या करते हैं, वो सेल्फ स्टडी भी फाइनेंस सिस्टम पे ही अपना जीवन पार्जन करते हैं और डिपेंड ही सेल्फ स्टडी पर होते हैं। हाँ। और कहीं हद तक उनको लगता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हाँ। तो वो क्या करते हैं, वो फिर अपना पार्ट टाइम कोचिंग सेंटर में जॉब करके ऑफिस, जैसे एग्जाम्पल ऑफिस बॉय हो गया, हाँ। या कोचिंग क्लीनर बॉय हो गया, हाँ। या फिर अपना पैम्पलेट मार्केटिंग Field boy वर्क हो हो गया। गया, फील्ड बॉय हो गया, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग वर्क हो गया। इस तरह काम करके वो 8-9 घंटे की ड्यूटी करने के बाद हाँ। वो 15,000 रुपये प्राप्त करते हैं। उसके बाद वो अपना यहाँ रूम लेते हैं। हाँ। रूम लेने के बाद वो दिन में 9 घंटे ड्यूटी के बाद थोड़ा इधर आ जाइए। वो UPSC की तैयारी करते हैं। हाँ। और वो इतनी मेहनत करते हैं कि बड़ी बड़ी कोचिंग में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ना, वो उनको भी पिछाड़ देते हैं। हाँ। और इसी उपलक्ष्य में एक शेर याद आता है हाँ। कि कौन कहता है कि नहीं हो सकता आसमान में सुराख, एक पत्थर को तभी से जरा उछालो यारो। और मैं एक मध्यवर्गीय छात्रों को ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली IAS बनना चाहते हो, अभिज्ञान IAS अकेडमी में आए। हाँ। अभिज्ञान IAS अकेडमी में आने के बाद वो अपनी काउंसलिंग कराएं। हाँ। काउंसलिंग कराने के बाद जो भी उनको डाउट्स हैं वो पूछें। ठीक है, कि अभिज्ञान IAS अकेडमी की ऐसी अकाडमी है जो मध्यवर्गीय छात्रों के लिए स्कॉलरशिप प्रमोट करती है। अच्छा अच्छा। अन्य कोचिंगों में शिक्षा का वैश्वीकरण है। हाँ। हम सभी शिक्षा संस्थानों को सम्मान करते हैं, लेकिन कहीं हद तक हमारा अभिज्ञान IAS अकेडमी मध्यवर्गीय छात्रों को BPSC एग्ज़ाम के लिए, UPSC एग्ज़ाम के लिए और PCS एग्ज़ाम के लिए प्रमोट कर रहा है। अच्छा। तो मैं जो भी मेरी अगर बात यूट्यूब पे सुन रहे हो, हाँ। तो सभी कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी ज़िले में, किसी भी दिल्ली स्टेट में कहीं भी बैठे हो, हाँ। तो एक बार वक्त निकाल कर हाँ। अभिज्ञान IAS अकेडमी आए। अच्छा। जी सर। अच्छा, तो हॉबी क्या है, आप शौक क्या रखते हैं, पढ़ाई के अलावा क्या शौक रखते हैं आप? मेरी वर्तमान समय में जो हॉबीज़ है, हाँ। मेरी प्रथम हॉबीज़ है राइटिंग हाँ। स्किल्स, हाँ। यानी कि सामाजिक मुद्दों पर लिखना, हाँ। राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखना, अच्छा शैक्षिक मुद्दों पर लिखना, अच्छा या फिर पार्ट टाइम में कविताएं लिख देना। अच्छा ये मेरी हॉबीज़ हैं। अच्छा। तो किस प्रकार की कविताएं लिखते हैं, कुछ ही मेरी जो जितनी भी पोइट्रीज होती हैं वो मोटिवेशनल होती हैं। अच्छा, तो कुछ याद हो तो सुना सकते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा था टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा मैं PRS हो रहा था। अच्छा अच्छा। हमने सबसे पहले लिखा था कि वक्त से इंसान वो इंसान है, वक्त से इंसान वो इंसान है, वक्त को जो हासिल न करे वो हैवान है, वक्त की कदर करना आज बहुत निहायत ज़रूरी है, वरना करनी आपको कल समाज में मजदूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत ही गहरी बात कह दी आपने कि देखो, समय के पाबंद नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें पछताना पड़ेगा और समय के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम मैसेज क्या देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट को, सभी ऐसे लोगों को जो हमें देख रहे हैं? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा ज़िले के अंदर बिहार की। हाँ आज हमारा बिहार पिछड़ा राज्य कहलाता है, हाँ शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ रहा है, हाँ और मध्यवर्गीय छात्रों को कहीं हद तक शिक्षा का उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ शिक्षा का जो मौलिक सिद्धांत है सही प्रकार से कार्य नहीं हो पा रहा है। तो मैं बिहार वासियों को या अन्य जितने भी ज़िले पिछड़े हुए हैं उनसे मैं यही बस आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी परिवार की, समाज की, देश की गरीबी दूर करना चाहते हैं, तो वह सिर्फ एक दामन पकड़ें, वो शिक्षा का। अच्छा शिक्षा का दामन आपके पास होगा तो सभी लोग प्यार करेंगे। हाँ शिक्षा का दामन आपके पास नहीं होगा तो आप समाज क्या, परिवार क्या, देश क्या आपका अपमान करेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो नए वर्ष पर आप क्या अपने दोस्तों को दुआएं, शुभकामनाएं देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने जितने भी मेरे को यूट्यूब चैनल पे अब्दुल सुभान या अब्दुल कलाम जी को देख रहे हैं, हाँ सबसे पहले न्यू ईयर की मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और तहे दिल से उनका मैं इस्तकबाल करता हूँ कि वो सबसे पहले वो तालीम मयार को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे मकाम पे जाना चाहते हैं, IAS IPS या सिटी मजिस्ट्रेट, DM SDM बनना चाहते हैं, ये सब भारत की सबसे बड़ी पोस्ट होती हैं, तो सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक मीन्स क्या है? सबसे पहले वो 6वीं से लेकर 12वीं तक NCERT पढ़ें और साथ साथ में जिस तरह स्कूल कॉलेज में आंसर लिखते थे, आंसर राइटिंग स्किल डेली करें, मैक्सिमम 2 घंटा 3 घंटा आंसर राइटिंग करें। इस प्रकार से वो ये प्रक्रिया उनको मेंस में काम आएगा। अच्छा प्रीलिम तो देखो SSC करने वाले पास करते हैं, लेकिन मेंस के लिए एक्चुअली क्या है, वो डेली 3 घंटा पढ़ना होता है। अगर आप जितना अच्छा आंसर राइटिंग स्किल पे फोकस करेंगे अच्छा उतना अच्छा आपको 1750 का मेंस अच्छा जाएगा। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पंचवर्षीय योजना और चल रही है, अच्छा अच्छा। लोग आते हैं IAS करने के लिए। हाँ यहाँ पढ़ाई 2 तरह की हो रही है, हाँ। एक तो आई लव यू की पढ़ाई हो रही है, अच्छा अच्छा। जिसके मैं मुखालफत करता हूँ, खिलाफ हूँ। हाँ ठीक है, हाथ में हाथ डालते हैं, हाँ चलते हैं जी, चलो जी। हाँ। पार्क सेफ नहीं है, अच्छा 2 तरह की वो पढ़ाई हो रही है। अच्छा यहाँ सिर्फ IAS का जो रिजल्ट है सिर्फ 1% है, अच्छा। बाकी आई लव यू की पढ़ाई हो रही है यहाँ। आई लव यू की पढ़ाई हाँ। हो रही है। तो आप क्या कहना बस चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि बच्चा इधर ध्यान ना लगाए, हाँ अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। हाँ। जो सीनियर समझाते क्लास में उसका घर पे आकर रिवाइज करे और सेल्फ स्टडी पे 70% फोकस रखे। अच्छा अच्छा अगर इस तरह चलोगे अच्छा। तो सफल हो जाओगे। अगर आप उस्तादों कहना नहीं मानोगे, नाफरमानी करोगे हाँ या गलत पथ पे चलोगे तो असफल हो जाओगे। तो मतलब ये कहता हूँ कि ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पे लगाएं। जी। तो दोस्तों ये बात थी मुखर्जी नगर के बारे में, असली बात, असली हकीकत बात। 99% बच्चे जिस प्रकार से भैया ने बोला है, जिस प्रकार से इन्होंने बोला है कि किस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, 1% ऐसे बच्चे हैं जो वाकई में पढ़ रहे हैं अपनी लगन से, मेहनत से। और 99% बच्चे जिस प्रकार से इन्होंने बोला है कि इस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, आप समझ सकते हैं माहौल क्या है। ये चकाचौंध वाली दुनिया है, अट्रैक्शन वाली दुनिया है, हमें इससे आगे निकलना है। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो भी लक्ष्य उनकी ओर ध्यान देना होगा। तो बाकी नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को प्राप्त करें। बस एक लास्ट अंतिम से है, हाँ अकेला चलाता रहे मंजिलों की जानिब, लोग जुड़ते गए, यूँ कारवां बनता चला गया। इल्म से इंसान वह इंसान है, इल्म को यानी शिक्षा को हासिल न करे वह हैवान है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।